Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. In this video, I am going to solve question number 3 and question number 4 of exercise 4.3 class 9 maths. So first of all, see the question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 दिए गए इक्वेशन पे, इस दिए गए इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ पेपर कार्टेशियन पेपर पे जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो उसी लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे, उसी लाइन पे पड़ेंगे। आया समझ में? तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट कीजिए। आप जानते हैं कि जो पहला दिया रहता है नंबर वो x की वैल्यू होती है और दूसरा जो नंबर होता है वो y की वैल्यू होती है। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनको पहले लिख लीजिए। 3,4 3 आपका x हो जाएगा, 4y की वैल्यू यहाँ स्पष्ट लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। और ये जो x और y की वैल्यू है उसको इस दिए हुए इक्वेशन में x और y की जगह पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, पहले इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7, क्योंकि y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है, तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a प्लस 7। तो अब 7 आ जाएगा लेफ्ट साइड, इधर प्लस है तो इधर माइनस, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो ये 12 में से 7 घटाने पे 5 होगा, तो 5 इज इक्वल टू 3a। अब a की वैल्यू निकालनी है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो भी मल्टीपल दिया है 3 वो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है राइट साइड, लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5/3 और यही इसका आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। माने एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है। किस प्रकार है आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए आपको पर किलोमीटर 8 रुपये देना है, पहला जो फर्स्ट किलोमीटर होगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद जितना किलोमीटर आप चलेंगे वो पर किलोमीटर 5 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। मानिए कि आप 5 किलोमीटर आपको सफ़र तय करना है, तो उस 5 किलोमीटर के लिए आप क्या करेंगे, 5 किलोमीटर में पहले जो 1 किलोमीटर है उसका 8 रुपया लगेगा और बाकी का जो 4 किलोमीटर है वो 5 रुपये के हिसाब से लगेगा। ठीक, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, बाकी 4 किलोमीटर के लिए 4 5 20 यानी 28 रुपीज़ आपको टोटल 5 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। अब इसमें क्या लेट करना है, इसमें दिया है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। डिस्टेंस को x किलोमीटर ले लेना है, ठीक, लेट कर लेना है। एंड टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल किराया को y मान लेना है। ठीक, क्योंकि दो तरह से लग रहा है, पहले किलोमीटर नेक्स्ट अदर किलोमीटर के लिए। ठीक, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लग रहा है, तो अदर किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। उसके बाद डिस्टेंस के लिए x किलोमीटर लेना है और टोटल
फेयर के लिए y लेना है, यानी टोटल किराया कितना हुआ उसको y लेट कर लेना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और ये जो सूचना दिया गया है इस क्वेश्चन में, इसके हिसाब से आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड उसको ग्राफ पे भी आपको शो करना है। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, टोटल डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, एक्स। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दिया है, ₹8 दिया है ना। अदर किलोमीटर का फेयर कैसे निकलेगा, जैसे अभी मैं बताया 5 किलोमीटर को आपको एग्जाम्पल दिया, तो पहले के लिए मान लीजिए 8 है तो बाकी 4 के लिए 20 होगा, लेकिन निकलेगा कैसे भाई, ये भी तो जानना चाहिए। तो यहां दिया है टोटल डिस्टेंस दिया है x, यानी कितना आप दूरी तय कर रहे हैं, ये एक्यूरेट नहीं दिया है। मान लिया गया है कि आप x किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो पहले किलोमीटर को निकाल के अदर यदि निकालना रहेगा तो उसके लिए क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। और आप 1 किलोमीटर तय किए तो बाकी कितना तय किए ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल में 1 किलोमीटर को घटा देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अदर डिस्टेंस का किराया कितना लगेगा तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, अदर किलोमीटर फेयर ये टोटल हो गया x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर घटा दीजिए तो कितना दूरी चले निकल जाएगा। और पर अदर किलोमीटर के लिए उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका अदर किलोमीटर फेयर भी निकल जाएगा। आए समझ में, टोटल डिस्टेंस को x माना गया है तो अदर किलोमीटर निकालने के लिए x में से ही घटाएंगे ना। कितना घटाना है, 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद ही आपका अलग चार्ज हो जा रहा है इसलिए घटाएंगे। और चार्ज कितना हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अदर किलोमीटर फेयर निकल गया। अब टोटल फेयर निकालने के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर को और अदर किलोमीटर फेयर को जोड़ देंगे। पहले किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है और दूसरे किलोमीटर के लिए कितना किराया लग रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल फेयर निकल जाएगा। तो 8 + x - 1 × 5, और ये टोटल फेयर को क्या माना गया था क्वेश्चन में, y माना गया था। क्या माना गया था, y। देखिए यहाँ टोटल फेयर को y माना गया है तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे, ये जो इक्वेशन बन रहा है उसको y मान लेंगे। ये जो टोटल आया है वो क्या हो जाएगा, y। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और संशोधन करने की जरूरत है। ये 8 - 5 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और जानते हैं कि पहले x की वैल्यू रहेगी फिर y की वैल्यू रहेगी तब कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो ये y को भी आपको किधर लाना पड़ेगा, आप लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। जब y को लेफ्ट साइड आएंगे तो राइट साइड इक्वल टू के 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x, या y आएगा तो -y, ये 8 - 5 करेंगे तो +3 = 0। अब 5x - y + 3 ये हमारा फाइनल क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इस लीनियर इक्वेशन के आधार पे आपको ग्राफ पे शो करना है। तो आप जानते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन बन गया तो x और y के दो सॉल्यूशन निकालने होंगे, और दो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि इसमें x की वैल्यू लेट करते हैं तो y का निकल जाएगा, y की वैल्यू लेट करते हैं तो x का निकल जाएगा। सिंपल है। अब देखिए मैंने तो ऐसे यहाँ टेबल बना दिया है, यदि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 3। तो केवल टेबल मत देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करके भी देख लीजिए। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5 × 0 - y + 3, तो 0 - y + 3 = 0। तो ये -y, ये 3 जाएगा राइट साइड, -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = 3। यदि x की वैल्यू 0 लेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3, यहाँ टेबल बना के लिख लीजिए। अब यदि हम x की वैल्यू 1 लेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 8। इस इक्वेशन पर रख के आप सॉल्व कर लीजिए। तो 5 × 1 - y + 3, 5 × 1 = 5, तो 5 - y + 3 = 0।
तो ये 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 - y = 0, और -y = -8, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = 8। यदि x की वैल्यू 1 मान रहे हैं तो y की वैल्यू 8 निकल जाएगा। आप जानते हैं कि ग्राफ पे लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम हमको x और y के दो वैल्यू चाहिए। अब ये दो वैल्यू निकल गए, दो सोल्यूशन निकल गए। अब जब दो सोल्यूशन निकल गए तो अब सीधे इसको हमको ग्राफ पे ड्रा करना है। अब यहां देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया क्योंकि यह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बराबर बराबर हमने यहाँ लिख दिया 5 तक, इधर 4 तक, इधर -3 तक, क्योंकि हमको इधर पॉजिटिव जो y एक्सिस पे मैक्सिमम हमको क्या चाहिए, y एक्सिस पे मैक्सिमम हमको ये चाहिए 8। y एक्सिस पे हमको कितना चाहिए, 8 मैक्सिमम, तो हमने 8 ले लिया। अब देखिए क्या करना है, पहले के हिसाब से x 0 और 3 है तो यहाँ 0 और 3 कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए, 0 3 1 8, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y की वैल्यू। अब देखिए x एक्सिस पे 0 देखिए कहाँ है, यहाँ। तब x एक्सिस, जब x की वैल्यू 0 रहता है तो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है। देखिए x = 0 तो y = 3 यहाँ। अब देखिए x की 0 है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पॉइंट करके 0,3 आप लिख देंगे। फिर दूसरा है 1 8, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। तो देखिए यहाँ से ये कीजिए और यहाँ से इसको ऊपर ले जाइए, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,8। है समझ में। अब इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए और मिलाने के बाद जहाँ जहाँ ये पॉइंट मिलते हैं इनके कोऑर्डिनेट को भी लिखते हैं और इस लाइन पे जो इक्वेशन होता है उसको भी लिख देते हैं, 5x - y + 3 = 0। और इस तरह से ये इक्वेशन के लिए ये लाइन आपका इस ग्राफ पे ड्रा हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।